ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम, ये सब कुछ, इदं सर्वम, ईशावास्यम, ईश मालिक के द्वारा, ओनर के द्वारा परवेडेड है, फैला हुआ है। इदम सर्वम में ये कौन है? यत किंच जगत्याम जगत, इस मूवेबल यूनिवर्स में जो कुछ भी मूवेबल है वो सब में परमात्मा, वो मालिक फैला हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसीलिए उसके द्वारा जो दिया गया है उसी को, अटैचमेंट को छोड़कर भोगो। मां गृधः, डू नॉट कोवेट, लालच मत करो। कस्य स्वीत धनम, धन किसका होता है? तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा फैला हुआ है, समाया हुआ है। ये सब कुछ क्या? जगत्याम जगत, ये दो वर्ड्स को ध्यान से, जगती में जो जगत है, इस संसार में जो जगत है। जगत क्या चीज होता है? जगत वैसे तो सिंपल यूनिवर्स है, पर इसकी लिटरेरी मीनिंग में इसकी पूरी कहानी है। जगत का मतलब है जो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, गमन करता है, जो बिना रुके हमेशा जिसके अंदर मूवमेंट चलता है। तो ये जो संसार है, अच्छा बड़े मजेदार बात है, मैं जगत के लिए दूसरा शब्द बोला संसार, उसका भी वही अर्थ है, सम्यक सरती, जो हमेशा कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। ध्यान दीजिए, हमारे शब्दों में उस चीज की फिलॉसफी छुपी हुई है। यूनिवर्स का या वर्ल्ड के लिए जितने भी संस्कृत में शब्द हैं, उनमें एक चीज बड़ा कॉमन आपको दिखा, क्या? कॉन्स्टेंटली मूव करने वाला, गति करने वाला। गति मतलब मूवमेंट, जिसमें मोशन हो, जिसमें मोशन हो। अब बताइए, वेस्टर्न वर्ल्ड को कब पता चला कि यूनिवर्स में मोशन है, सन में मोशन है, प्लैनेट्स में मोशन है? कब पता चला? अब मुश्किल से 300-400 साल, इससे ज्यादा तो नहीं ना। गैलीलियो, न्यूटन, यही सब जो आए तो धीरे धीरे पता चला। 300-400 साल से पता चला कि ये पूरा यूनिवर्स में मोशन है, एवरीथिंग इन द मूवमेंट। पर हमारा 10,000, 12,000, जितना भी पुराना आप ले सकते हैं, वेद उपनिषद, हमारे ऋषियों को पता था। इसका अर्थ नहीं कि हमारे ऋषि एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, नहीं, वो तो ऋषि थे, सत्य को जानने वाला। सत्य को जानने वाला कभी किसी चीज के बारे में गलत जान ही नहीं सकता। तभी तो ऋषि है। चलिए, तो अब आते हैं टॉपिक पर। ये संसार जो है, संसार शब्द का मतलब है जो मूवमेंट जिसमें है, और जगत का भी वही मतलब है। तो ये जो पूरा संसार हमेशा मोशन में है, न केवल ये घूम रहा है संसार, उसके अंदर का हर एलिमेंट है, उसमें भी मोशन है। ऐसा नहीं कि हर एलिमेंट मोशन में है और यूनिवर्स मोशन में है। उस यूनिवर्स का और जो पर्टिकुलर जो एंटिटी है उसके अंदर भी मोशन चल रहा होता है। आप कहेंगे हो सकता है आप मूव नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, पर आपका अंदर का मूवमेंट चल रहा होता है।
तभी तो आप बचपन से जवान बन रहे हैं, जवान से बुढ़ा बन रहे हैं। तो क्या ये अचानक सुबह उठे और आप 50 साल के हो गए, या 60 साल के बूढ़े हो गए, या 5 साल के बच्चे हो गए, या आप 14 साल के आप टीनेजर हो गए? नहीं ना। जिस दिन आप पैदा हुए, पैदा होना नहीं, जिस दिन आप गर्भ में आपका एग्जिस्टेंस हुआ, तब से आपके बॉडी में मोशन चल रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस नहीं होता तो बॉडी कैसे ग्रो करता पेट के अंदर? बाहर आए तो एवरी मोमेंट आपके अंदर चेंजेस कैसे आता? चेंजेस क्या होता है? मोशन का चेंज, जब चेंज आपको दिखता है इसका मतलब अंदर मोशन चल रहा होता है ना। तो ये सारा संसार को जगती, जो हमेशा जो गति कर रहा होता है, गति मोशन का केवल ये नहीं है कि जिसमें कोई मूवमेंट हो, इवन जो चेंजेस होते हैं वो भी मोशन होता है ना। तो ये संसार हमेशा बदलता रहता है। जो कल पुराना था, जो कल नया था आज पुराना, जो आज पुराना है कल फिर नया हो जाएगा। जो बच्चा था वो जवान हो गया, जो जवान था वो बुढ़ा हो गया, जो बुढ़ा था फिर बच्चा हो गया। तो चेंजेस भी तो होते रहते हैं ना। तो शब्द क्या है? इस यूनिवर्स में जो कि खुद चेंजेबल है और जिसमें खुद में मोशन है, उसमें भी जो जगत है, जगत जो मोशन वाले चीजें हैं। यूनिवर्स तो हो गया कलेक्टिव, और उसके अंदर जो इंडिविजुअल एंटिटी आए, स्टार्स हैं, सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के अंदर आप हैं, हम हैं, ईंट है, पत्थर है, माउंटेन है, पहाड़ है, पर्वत है, पानी है, हवा है, उसके अंदर कीड़े हैं, मकोड़े हैं, धूल है, मिट्टी है, एवरी सिंगल थिंग जो भी इस यूनिवर्स में है वो भी जगत है, वो भी मोशन में है, ट्रांजिटरी है, बदलते रहते हैं। और इस बदलते हुए दुनिया के अंदर, बदलने वाले चीजों के अंदर, वो ईश और ईश्वर एक ही शब्द है ना। ईश का मतलब होता है लॉर्ड, मास्टर, ओनर, मालिक। तो यहां परमात्मा के लिए शब्द क्या दिया? मालिक, है ना। ईशा, ईश्वर, रूलर भी, जो रूल करता है, ओनर भी, जो सबको ओन करता है। वो जो ईश है, आवास्यम, ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा रहने लायक है। व्हाट डज इट मीन? एवरीथिंग इज हैबिटेबल, इनहेबिटेबल फॉर होम? ईश्वर, गॉड, उसके मालिक। ये सबके अंदर मालिक रह सकता है। भाई सबके अंदर मतलब क्या? एटम्स में भी रह सकता है? रह सकता है। तुम्हारे आंखों में भी, हाँ जी। जीव में भी, हाँ भी। शत्रु में भी, हाँ जी। पानी में भी, हाँ जी। सबके अंदर, सोलर सिस्टम में भी, हाँ जी। बड़ा सा बड़ा हो, छोटा सा छोटा हो, सबके अंदर वो रह सकता है, रहता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब, एवरी सिंगल थिंग। दोबारा मंत्र देखिए, ईशावास्यम प्लस इदम मिलके बना ईशावास्यम इदम सर्वम। इदम सर्वम, ये सब कुछ, यत किंच, जो कोई, जगत्याम, इस जगती में, जगती इस मूवेबल संसार में जो कुछ भी जगत है, ट्रांजिटरी है, वो सब के अंदर वो परमात्मा रहता है। तो अगर सबके अंदर है, दिखता क्यों नहीं है? तो कठोपनिषद में बड़ा सुंदर मंत्र आता है। तो उस मंत्र को बोलने से पहले तो उस मंत्र के लिए एक कहानी होती है। वो कहानी उपनिषद में नहीं है, तो कहानी तो बाद में बनाई गई, पर उस मंत्र को समझाने के लिए। तो एक सन की राजा था, सन की समझते, क्रेजी है? थोड़ा दिमाग की तौर पर जो ना उजुल फुजुल जो सोचता रहता है, क्रेजी राजा था। तो राजा को हर कोई आकर के, जो ज्ञानी है, विद्वान है, सब बोलते थे, जैसे सबको बोलते हैं, हम भी आपको बोलते हैं, आप दूसरों को सुनाते हैं कि भगवान को मानो, है ना, भगवान की पूजा करो। सब बोलते रहते हैं, माँ बाप बच्चों को बोलते हैं, ज्ञानी भी सबको समझाते हैं, तो उसको भी समझाते थे। तो राजा चिढ़ गया एक दिन, सन की था,
बोला सब कहते हो ईश्वर है, पूजो पूजो। कहाँ है ईश्वर और क्या करता है? अरे प्रूफ क्या है? ईश्वर है तो कहाँ है और करता क्या है? तो बताओ। तो पूछा सबको, तो ज्ञानियों को पूछा, विद्वानों को पूछा, सबने बताया। अब बताया तो कहां से बताएंगे? वो शास्त्रों को ही तो कोट करेंगे। आपको तो पता है ना, ऋषि मुनि लोग, आपने क्या रियलाइज किया उसको एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है। किसी को आप दिखा तो नहीं सकते हो, देख ये भगवान है, ये देख। आप एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करने पर मैं आपको कितना रसगुल्ले का स्वाद समझाऊं, आधे घंटे तक प्रवचन दूं रसगुल्ला क्या होता है, आपको कभी नहीं समझ में आएगा। आप सर फोड़ दोगे तब भी नहीं आएगा। बेचारे विद्वान क्या करेगा? समझा तो सकता है ना रसगुल्ला क्या कैसा होता है और क्या कर सकता है। तो समझा है ईश्वर ऐसा है, ऐसा है, ज्यादा से ज्यादा शास्त्रों का प्रमाण देंगे। राजा ने बोला ये सब बकवास है, ये नहीं चलेगा, आप प्रूव कराओ, प्रूव कराओ। परमात्मा है, कहाँ है? अगर है तो दिखता क्यों नहीं है और क्या करता है? तो सब विद्वान परेशान होकर के हाथ उठा लिया। तो राजा ने बोला सुनो, तुम लोग सबके सब मूर्ख हो, मैं सालों से पैसा देकर पालता हूं, तुम विद्वान पंडित लोगों को किसी काम के नहीं हो। जिंदगी भर बोलते रहते हो भगवान है और मुझे समझा नहीं पाते हो। मैं वार्निंग देता हूं, 1 हफ्ते का, 1 हफ्ते के अंदर मुझे समझा दो। मैं समझना, तुम्हारे समझाने से नहीं चलेगा, मुझे समझ में आना चाहिए। और मैं अगर समझ नहीं पाया, सबको राज्य से बाहर निकालूंगा। एक भी विद्वान यहाँ नहीं मिलना चाहिए। तो ठीक है, राज्य में बड़े हलचल मच गया, विद्वान लोग परेशान है। तो राज्य का जो सबसे मुख्य पंडित है राजसभा का, तो उसकी जिम्मेदारी है इस राजा को कैसे समझाए, कोई रास्ता तो है नहीं। तो घरों में चिंता चली, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6वां दिन बीत गया, 7वां दिन जाना है। और वो जो राज्य का जो मुख्य विद्वान है वो परेशान है, घर में चिंतित है, पत्नी से बात कर रहा है कि लगता है कल हमें ये राज्य छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, सब घर बार छोड़ के, क्योंकि राजा तो मानने वाला नहीं है और कोई रास्ता नहीं उसको समझाने का। तो उनका एक 8-9 साल का बच्चा था, वो सुन रहा था, तो वो चुपचाप रहा। अगले दिन जब उसके पिताजी तैयार होकर के कोर्ट को निकले, राजसभा को, तो बच्चे ने बोला पापा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तू क्या करेगा? 8 साल का बच्चा, राजा वैसे ही गुस्से में लाल पीला है क्या क्या पता नहीं हाथ उठा दे, कुछ कर दे। तो बोला नहीं मैं तो जाऊंगा, मुझे राज्यसभा देखना है और आप आज लास्ट लास्ट डे है तो मुझे देखने दो। पिता राजी नहीं था, तो माँ ने समझाया कि ले जाओ, अब बच्चा ठीक है घूम कर आ जाएगा, लास्ट डे है, अगर हो सकता है आज अंतिम दिन हो तो और कहाँ मौका मिलेगा। तो बच्चे को साथ लेकर चले गए मुख्य पंडित जी। राजसभा शुरू हुई, राजा ने बोला शुरू करो भाई, कौन समझाएगा मुझे? ईश्वर है नहीं है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कौन समझाएगा? फिर विद्वानों ने लास्ट चांस मारी, कोशिश किया, पर वही रटी रटाई बातें, राजा को कहाँ समझ में आता है। राजा लाल पिल्ला गुस्से में हुआ, और कोई अंतिम बताओ, नहीं तो सब निकलो यहाँ से। तो वो बच्चा खड़ा था 8 साल का, उसने खड़ा हो गया, बोले मैं बताऊंगा आपको राजा ने हंस के बोला तू क्या बताएगा, तेरे पिताजी तो किसी काम के नहीं है, सारी दुनिया इतने सारे विद्वान बैठे हैं, किसी काम के नहीं, तू क्या बताएगा? नहीं प्लीज मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं बता सकता हूँ आपको, समझा सकता हूँ। राजा का, अब छोटा बच्चा है ना, जो छोटा बच्चा पब्लिक में बोलता है तो लोगों को थोड़ा फनी लगता है, तो राजा थोड़ा फन में लिया, बोले अच्छा हंसने लगे, तुम बताओगे, बताओ क्या बताना चाहते हो बताओ। बोले ऐसे नहीं बताऊंगा। बोले कैसे? बोले मैं आपको समझाऊंगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो मैं समझाऊंगा, और समझाने वाला गुरु होता है, तो आप गुरु को रेस्पेक्ट करो तभी समझाऊंगा। तो राजा के लिए बच्चा एक फनी चीज था, तो उन्होंने बोला ठीक है बेटे, क्या रेस्पेक्ट करना है बताओ ना, अगर आप मुझे गुरु मानते हो
तो ऐसे थोड़े ही बात करते हैं। मैं नीचे खड़ा हूं, आप ऊपर बैठ के हुक्म चला रहे हो, मुझे ऊपर बैठाओ गुरु की तरह, आप शिष्य की तरह नीचे बैठो, फिर बताऊंगा। राजा ने कहा आ जाओ बेटे, आजा आजा, कोई बात नहीं, थोड़ा राजसभा में माहौल थोड़ा हल्का हो जाएगा ना, बच्चा एंटरटेन करेगा। तो बच्चा चला गया, सिंहासन पर बैठ गया, राजा नीचे बैठ गया। तो बोले आप बताओ क्या बताना चाहते हो? बोले भूख लगा है, कुछ खाने पीने को दो। क्या खाओगे? जी दूध पीऊंगा। अच्छा भाई जी, दूध मंगाया जाए बच्चे के लिए? नहीं, मुझे वो घी वाला दूध चाहिए। अच्छा भाई, घी वाला दूध ले आओ। तो ले आए दूध। तो बच्चे ने पूछा महाराज इसमें घी कहाँ है? घी तो है ही नहीं। अरे घी मतलब दूध गर्म है, घी उसी के अंदर है। घी यानी मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है घी। दूध से हमने घी निकाली नहीं, राजा ने बोला, वो तो बिल्कुल होल मिल्क है, उसमें से कोई हमने 2% 2% वाला नहीं, ये होल मिल्क है, घी इसी के अंदर है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे कैसे मानूं कि घी इसके अंदर है? दिखाओ। अरे भाई ऐसे घी थोड़े ही दिखाया जाता है। घी निकालने के लिए पहले दूध को दही बनाते हैं, फिर उसको मथते हैं, फिर उसमें बटर मलाई निकलती है, उस बटर को फिर गर्म करते हैं, फिर कहाँ इको हो रहा है? अच्छा। तो फिर जाकर के घी बनता है। अब ऐसे दूध में तुम्हें कहाँ घी दिखाएं? बच्चे ने बोला अच्छा जी महाराज, आपको तो इतना सारा ज्ञान है, चलो ठीक है मैं दूध पी लेता हूँ। तो दूध पी लिया। पीने के बाद राजा ने पूछा आप दूध पी लिया, आप बताओ। जी क्या बताऊं? भाई तुम्हें जो बताना था बताओ, ईश्वर कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है ना? अब हमने बता दिया सब। क्या बताया ना? वो सब बता दिया। क्या बताया? क्या ईश्वर क्या करता है? बोले वही, किसी को ऊपर करता है, किसी को नीचे करता है। कैसे? जैसे अभी आप सिंहासन पर बैठे थे, अब मैं बैठा हूं, आप मेरे नीचे बैठे हो। थोड़ी देर पहले मैं छोटा था, नीचे था, आप बड़े थे। तो यही भगवान करता है, किसी को ऊपर करता है, किसी को नीचे करता है, किसी को मारता है, किसी को पैदा करता है। अच्छा चलो, ये तो सब लोग बोलते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ईश्वर है जी, हाँ है। कहाँ है? सब जगह है। तो दिखाओ। तो आप मुझे दूध में से घी निकाल के दिखाओ। ना, घी के लिए एक प्रोसेस होता है, यही तो समझना है आपको। आपको दूध में घी दिखा नहीं सकते हो मुझे, मैं छोटा बच्चा हूं। कहते हो कि उसकी प्रोसेस करनी पड़ेगी, दूध से दही, दही को मथो, मक्खन निकालो, फिर गर्म करो, इतने प्रोसेस में घी दिखाओगे। पर ईश्वर आपको ताजा ताजा हवा में निकाल के दिखाना है। तो ईश्वर पाने के लिए भी आपको गर्म करना होना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, मक्खन निकालनी पड़ेगी, फिर होगा। अरे दूध तो गर्म हो जाएगा, दही मथ लेंगे, अपने आप को कैसे गर्म करे मथे? इसी को तो तपस्या कहते हैं। तपह का क्या अर्थ होता है? तपह का, तपस्या का लिटरेरी मीनिंग होता है गर्म, है ना? गर्म का अर्थ यहाँ गर्म का अर्थ क्या है? अपने आप को तपाओ, अपनी गंदगियों को नष्ट करो। जब चीजों को तपाते हैं, क्यों तपाते हैं? कि उसकी प्योरिटी सामने आए। तो तपस्या करके अपने आप को प्योर बनाओ, देखो ईश्वर मिलता है कि नहीं। खैर ये तो कहानी थी, पर कठोपनिषद में इसके लिए एक बड़ा सुंदर, इसी भाव के लिए एक श्लोक है। तिलेषु तैलम दधिनी वसर्पी रापस्रुत स्वर्णीषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते सौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति। ये श्वेताश्वेतर उपनिषद का है। जैसे तिल के अंदर, तिल जानते हैं, सीसम सीड, तिल के बीज के अंदर तेल होता है। कैसे मिलता है? प्रोसेस करने पर। जैसे दही के अंदर दधिनी व सर्पी, जैसे दही में मक्खन होता है, घी होता है, मिलता कैसे?
जब आप उसको चर्न करते हो। आप स्रोतसु, जैसे स्रोतों में, रिवर बेड में पानी होता है, पानी कैसे निकालते हो? जमीन को खोद के। अरणीषु चाग्नि, जैसे अरण्यों में लकड़ी के अंदर आग होता है, कैसे निकलता है? उसको रब करके, रगड़ के। एवं इसी तरह आत्मा आत्मनि गृह्यते, आत्मा आत्मा में रहता है। वेदांत दर्शन पढ़ रहे थे ना, यहाँ आत्मा आत्मा का अर्थ लगाइए। आत्मा आत्मा में रहता है, एक आत्मा सब्जेक्ट, आत्मा में लोकेशन। तो कौन सा जीवात्मा, कौन सा परमात्मा? जो लोकेशन होगा वो है जीवात्मा। इस आत्मा, क्योंकि आत्मा जो होता है जीवात्मा, वो ग्रॉस होता है रिलेटिवली, परमात्मा से स्थूल होता है, और परमात्मा आत्मा से ज्यादा सूक्ष्म होता है। तो परमात्मा आत्मा में रहता है, मिलेगा कैसे? दिख क्यों नहीं रहा है? सत्येन तपसा एनम अनुपश्यति, सच्ची तपस्या के द्वारा, रियल तपस्या के द्वारा उसको अनुपश्यति, आप इसको देख सकते हो। रियल तपस्या, सच्ची, ये सच्ची शब्द बड़ा मीनिंगफुल है। क्यों? जो भी अगर 100 लोग ईश्वर पाने की कोशिश करते हैं, उसमें मुश्किल से एक आदमी सक्सेसफुल होता है, क्योंकि सबके सब या तो कंसेप्ट गलत, या तो ऑब्जेक्ट गलत, या तो सब्जेक्ट गलत, या इंस्ट्रूमेंट गलत, या वो ईश्वर के नाम पर पता नहीं कहीं साईं बाबा को ढूंढ रहे है ना। तो ईश्वर क्या है पता नहीं, कहाँ मिलेगा पता नहीं, कैसे मिलेगा पता नहीं, बस अपने शरीर को तपा रहे, कष्ट कर रहे, तपस्या मेहनत कर रहे हैं। या तो गलत समझदारी है, गलत जगह पर है, गलत इंस्ट्रूमेंट है, तो काम नहीं बनता सच्ची तपस्या से। और जो एक इंटरेस्टिंग शब्द दिया, वेदांत सूत्र जो लोग पढ़ते हैं अर्थ करेंगे, अनुपश्यति। ये अनुपश्यति का अर्थ समझते? पश्यति का संस्कृत में मतलब होता है देखता है, अनुपश्यति मतलब बाद में, पीछे पीछे देखता है। परमात्मा हमेशा पीछे देखा जाता है। इसका क्या भाव है? जब भी आप तपस्या करके मेडिटेशन करोगे ना, तो सबसे पहले आप किसको जानोगे? खुद को, आत्मा को जानोगे ना, खुद को। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, उसको नहीं जान सकते हो ना। तो जैसे ही आपने खुद को जाना, खुद को मतलब स्वयं को, आत्मा को, उस आत्मा के अंदर फिर परमात्मा को भी जानोगे। परमात्मा इज द लास्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है वो खुद को जानना। इसीलिए आत्मा को तो हम देखते हैं, परमात्मा को अनुदर्शन मतलब पीछे बाद में देखते हैं। बड़ा सुंदर मंत्र है। क्या? तिल में जैसे तेल है। बच्चा आपको पूछे, पापा ये तेल कहां से आया? जी सरसों से आया, सरसों की सीड से, तिल की सीड से, मूंगफली की सीड से। वो ले आएगा एक मूंगफली का दाना, सरसों का दाना, या ये शीशम के सीड ले आएगा। बोले पापा कहाँ है इसमें तेल? आपको इसके अंदर है। वो आएगा, इसको कूट देगा, फाड़ देगा। पापा कहाँ है? तेल तो है नहीं। दिखा सकते हो आप? नहीं दिखा सकते। कहां पर है तेल? अगर आप थोड़ा स्मार्टली बात करो, आप कहोगे इसके कण कण में है, इन एवरी एटम ऑफ द सीड द ऑयल इज देयर, इन एवरी एटम ऑफ द सीड, एवरी पार्टिकल ऑफ द सीड। व्हाई कैन नॉट वी सी इट? क्यों हम देख नहीं सकते? क्योंकि इतना शटल लेवल पर है, देखा नहीं जा सकता। हाँ, उसको अगर एक प्रॉपर प्रोसेस से लिया जाए तो फिर तेल निकलेगा, तो आप देख सकते हो, अंदर नहीं देख सकते हो। तो तेल होने पर भी तिल में तेल नहीं देख पाते हो। आग कहाँ है? आजकल तो आप लाइटर जला देते हो, माचिस जला लेते हो, या इलेक्ट्रिसिटी से आग निकाल देते हो। बहुत पहले कैसे आग निकालते थे, जब ये आर्टिफिशियल चीजें नहीं थी? लकड़ी को रगड़ के या पत्थर को रगड़ के
आपकी गाड़ी भी जब चलती है, कभी कभी टायर पंक्चर हो जाता है या कुछ होता है, तो वो जो रिम जब घिसती है रोड पर, तो वो आग निकलता है, चिंगारियां निकलती है, स्पार्क होता है। आपके छोटे बच्चे ने आपको पूछा आग कहाँ है, आपने बोला सब जगह है, लकड़ी के अंदर है। जी हाँ है। वो लाएगा, लकड़ी को तोड़ेगा, काटेगा, पिटेगा, कहाँ है आग? नहीं मिलेगा। आपको गैस है, कहां पर है? वो लकड़ी के हर पार्टिकल्स के अंदर है। मिल क्यों नहीं रहा है? उसके एक प्रॉपर प्रोसीजर है पाने का, प्रॉपर तरीके से रगड़ो तो निकलेगा। बात समझ में आ रही है? पानी कहां पर है जी? जी धरती के नीचे आया, तो कहीं दिख नहीं रहा है, दिख करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा, कुआं खोदोगे तो पानी निकलेगा। घी की बात तो अभी हमने की, दूध और घी की बात। ये एग्जाम्पल्स तो दिया गया, ये बड़े प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है समझने के लिए। इसी तरह ईश्वर है तो सब जगह, पर उसको पाने की एक प्रोसीजर है। उसी प्रोसीजर को आप तपस्या कहते हो, साधना कहते हो। पर है कहां? सब जगह है। तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। पाने की तरीका पता हो तो मिल जाएगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था, भुंजी था, ये शब्द को नोट करिए। ईशावास्य जो उपनिषद है, उसका हर मंत्र और हर मंत्र का हर शब्द बहुत सूत्रों की तरह है। सूत्र समझते हैं जैसे वेदांत, हर सूत्र उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग देता है। मतलब ऐसा कोई पासिंग वर्ड नहीं है। हम मान लीजिए आधे घंटे तक बोलते हैं ना, तो उसमें 20% तो पासिंग वर्ड्स होते हैं, बहुत कैच करने वाले कम होते हैं। पर ईशोपनिषद में हर वर्ड को आप, एक भी वर्ड को आप मिस नहीं कर सकते हो। वो इतने चीजों के साथ कनेक्टेड है। भुंजी था, भोगो, तेन त्यक्तेन, उस त्याग के साथ, पहला मीनिंग, उस परमात्मा के द्वारा जो तुम्हारे लिए छोड़ा गया है भोगने के लिए, उतना भोगो। अंडरलाइनिंग भोगो। ये मैं भोगो क्यों 4-5 बार बोल रहा हूं? क्योंकि आपके सारे गुरु, सारे सन्यासी, सारे विद्वान आपको सिखाते रहते हैं छोड़ो, छोड़ो, त्यागो, त्यागो, त्यागो। आपका कोई भी रियल शास्त्र, वैदिक शास्त्रों के कोई भी शास्त्र नहीं बोलता है छोड़ो। क्या बोलते हैं? भोगो। हाँ, कैसे भोगो, उसमें लिमिटेशन है। इट्स ए कंडीशनल एंजॉयमेंट। ये जो एंजॉय करोगे, अगर आप कंडीशन के साथ नहीं करते हो तो नुकसान होगा। अब ये तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं इससे, ये तो आप भी जानते हैं। आपको मिठाई खाने की इच्छा हुई, आप रोज आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो मिठाई खाओगे तो क्या होगा, वो आप ज्यादा बेटर जानते हो, शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है। आपको नमकीन खाने की इच्छा हुई, आप रोज आधा किलो, 1 किलो नमकीन खाओगे तो क्या होगा, आप बेटर जानते हो, शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है। आपको नहाने की इच्छा हुई, आप रोज 3-4 घंटे पानी में डुबे लगाओगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा पता है। हर चीज तो डिसिप्लिन वे में होता है ना। सोना बुरी चीज है क्या अच्छी चीज है? अच्छी चीज है। पर अगर आप 22 घंटा, 20 घंटे, 18 घंटे सोगे तो क्या होगा, वो शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। खाना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है। पर आप दिन रात खाते रहोगे तो वो टीवी में एक शो आता है ना, 600 पाउंड या क्या, वो एक शो आता है ना, तो क्या होगा, आपको ज्यादा पता है। मतलब इसमें ऋषियों की बात मानने की जरूरत नहीं है कि जब आप एंजॉय करते हो, अनकंडीशनल एंजॉय करते हो, इनडिसिप्लिन वे में एंजॉय करते हो, क्या होता है, हर कोई सिंगल पर्सन जानता है। बच्चों को भी पता लग जाता है, मैंने ज्यादा खा लिया तो पेट खराब हो गया। सिंपल चीज है। टीवी आप ज्यादा देखते हो, क्या होता है आपको पता है। तो
इन सब चीजों के लिए ऋषियों ने कहा, उपनिषद में कहा, इसीलिए सच ही होगा मानने की जरूरत नहीं। ये तो आपको ज्यादा पता है। भोगना सबके लिए नेचुरल है, पर जब आप भोग को डिसिप्लिन वे में नहीं करते हो या अनकंडीशनल भोगने लग जाते हो, तब तो प्रॉब्लम होता ही होता है। मेंटल प्रॉब्लम जो होता है वो आप समझ नहीं पाते हो। ऋषि उस पर आपको बताता है, जब आप बहुत ज्यादा एक्सेसिवली एंजॉय करने लगते हो तब मेंटली अटैच्ड हो जाते हो, आपके अंदर पैशन बढ़ता है, एग्रेशन बढ़ता है, फिर आप लालच, गुस्सा, वो सब चीजें आने लगता है और आपकी बर्बादी होती है। पर फिजिकली जो प्रॉब्लम होता है वो तो बच्चा बच्चा को पता है। इसलिए भोग पर मना हमारे शास्त्रों ने नहीं किया। क्या कहा? कंट्रोल करके खाओ, रेगुलेशन लाओ। तेन त्यक्तेन, तेन त्यक्तेन, उसके द्वारा दिया हुआ छोड़ा गया चीजों को खाओ। ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था बनाई है, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या देखोगे, क्या सुनोगे, क्या करोगे, क्या एंजॉय करोगे। ईश्वर ने हर प्राणी के लिए एक एक लिमिटेड चीजों की को प्रोवाइड किया है, उन्हीं को एंजॉय करो। जब तुम उससे बियॉन्ड जाते हो क्या होता है? आपको पता है जो मैड काउ बीमारी शुरू हुई थी वो क्या था? वो लंदन में, इंग्लैंड में शुरू हुई थी। मतलब गाय एक नेचुरली एक वेजिटेरियन एनिमल है, ठीक है, तुम उसका मांस खाते हो, दूध पीते हो, वो अलग बात है, पर गाय नेचुरली एक वेजिटेरियन है। तुमने उसके मांस बढ़ाने के लिए उसको जो आपने जो कुछ एक्स्ट्रा अलग टाइप का फूड खिलाया रिसर्च करके कि उसका वो बने मांस वगैरह बढ़े, तो उसमें वो मांस मिला हुआ था, मतलब मीट के पार्ट होते थे। और गायों को जो खिलाया गया तो शुरू शुरू में तो वो फूल गए, मोटा भी हुए। जैसे आजकल जानते हैं ना, हर चीज को वेजिटेबल से लेकर के मछली, वो अंडे, सब चीजों को वो करते हैं जिससे कि वो ज्यादा, गायों को दूध भी निकालने के लिए क्या क्या इंजेक्शन देते रहते हैं। तो लोगों ने जब खाया तो एक खास तरह की बीमारियां शुरू हुई, तो रिसर्च करके पता चला कि उन्हीं गायों के मांस खाने से हो रहा है जिनको ये पर्टिकुलर फूड खिलाया गया था जिसमें मीट होता है। जहां भी आप नेचर के अगेंस्ट जाके कुछ करते हो, नेचर रिवोल्ट करता है। ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब क्या है? जहां भी तुम इरेगुलर कंजम्पशन करते हो, अपने लिमिटेशन से बियॉन्ड जाकर के नेचर को एक्सप्लॉइट करते हो, तो नेचर रिवोल्ट करता है। लोग रिवोल्ट करते हैं, एनिमल्स रिवोल्ट करते हैं, नेचर का, प्रकृति का हर वो चीज रिवोल्ट करता है जब तुम उसको जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हो। इवन मैटेरियल वर्ल्ड भी रिवोल्ट करते हैं, उसी का परिणाम है आपकी ग्लोबल वार्मिंग और वो चीज। तेन त्यक्तेन, उसके द्वारा जो तुम्हारे लिए त्याग गया, छोड़ा गया है, वही तुम्हारा भोजन, एंजॉय करने की चीजें। उससे बेअंड जाओगे तो गिरोगे। हमें क्या लगता है, हम मनुष्य हैं जी, बुद्धि बहुत है हमारे पास, हम देखो कंप्यूटर बना लिया, चंद्र पर पहुंच गए, साइंटिफिक डेवलपमेंट किया, कौन सा गॉड क्या है, हु केयर्स, हम ही सब कुछ है, हमारी फ्रीडम है। पर जब भी मनुष्य अपनी नेचुरल फ्रीडम से बेअंड जाता है तो गिरता है, मरता है, चोट खाता है, कितने बड़े साइंटिफिक डेवलपमेंट करो, फंसता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप लोग तो मोस्ट ऑफ लोग शहरों में रहे हो, इसलिए हो सकता है जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ी पता होगा। तो गांव में जो वो गाय बैल वगैरह होते हैं ना, तो उनको, जिनके पास बहुत गाय बैल होते हैं उनको तो कोई ग्वाला होता है वो ले जाता था, तो वो बड़े से खेतों में या जो जो गोचर होता है, मतलब जो गवर्नमेंट लैंड होता है, खुला लैंड, वहां छोड़ देते थे, घास खाता था।
आज इसके 1-2 गाय बैल वगैरह है तो क्या करते थे, उसकी गले में एक लंबी सी रस्सी 50 मीटर की, 25 मीटर की, 100 मीटर की बांध के तो उसको इस खंबे में, खूंटे में बांध देते थे और उस गाय को मैदान में छोड़ देते थे। तो वो उस 50 मीटर के दायरे में या जो भी 40 मीटर के दायरे में गाय घूम घूम करके घासें खाती थी और उसको उतना फ्रीडम था और भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि गले में रस्सी है। तो शाम को जो मालिक है वो ले आता था। हम सब उस गले में बंधे हुए गाय की तरह हैं। मालिक ने हमें 50 मीटर की छूट रस्सी बांधी है और 50 मीटर की रस्सी हमारे गले में लगा रखा है। तो जब हम 50 मीटर के अंदर गाय दौड़ती है, गाय को लगता है अच्छा मैं यहाँ चला गया, अच्छा यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ। जब वो 50 मीटर के दायरे में चलती है, दौड़ती है, तो उसको धीरे धीरे लगता है अच्छा मैं तो फ्री हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ। फिर जैसे ही वो दौड़ने लगती है 50 मीटर से थोड़ी सी आगे, तो गले में वो जोर से दबाव पड़ता है। फिर समझ जाती है यही है लिमिटेशन एंड कम बैक, फिर वापस आ जाता है। परमात्मा ने आपको भी फ्रीडम दे रखी है, उतना फ्रीडम करो, जो मर्जी उछलना है, नाचना है, कूदना है, सब करो। जैसे ही तुम अपने लिमिटेशन से ज्यादा उछलते हो, थोड़ी दिन के बाद पता लग जाता है क्या प्रॉब्लम हुआ। खाना ज्यादा खा लिया तो प्रॉब्लम, ज्यादा नहा लिया तो प्रॉब्लम, ज्यादा देख लिया तो प्रॉब्लम, ज्यादा सो लिया तो प्रॉब्लम, ज्यादा चला लिया तो प्रॉब्लम, ज्यादा कुछ भी करो ज्यादा। लिमिटेशन। हाँ, गाय की तरह उसी समय पता नहीं चलता क्योंकि नेचर का अपना हिसाब किताब है। 5 साल, 2 साल, 10 साल, कभी भी पता लग जाता है आपको कि ये फ्रीडम का मिसयूज करने का, लिमिटेशन से बाहर जाकर करने का ये फल है। ये है परमात्मा की द्वारा दी गई व्यवस्था में एंजॉय करो। जब आप भोगते हो उसके द्वारा दिया हुआ समझ के भोगो। ये तो मेंटल हुआ ना। फिजिकली तो आप उसके द्वारा तुम्हारे लिए जितना प्रोवाइड किया गया उतना भोगो। मेंटली ये सोच के भोगो कि उसके द्वारा दिया गया है। तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, तुम्हें लगता होगा कि तुमने कमाया, ठीक है तुमने ही कमाया, पर तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला एक आदमी तुमसे 10 गुना मेहनत करता है, वो तो 100 रुपए भी नहीं कमा पाता है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुम ज्यादा मेहनत करते हो, नहीं, तुमसे मेहनत तो ज्यादा वो ग्रास कटर करता है, वो हैंडीमैन करता है। कि तुम्हें क्यों ज्यादा मिल रहा है? तुम्हारी बुद्धि के कारण। ये बुद्धि तुम कहां से लाए? कौन से दुकान में मिलता था लेकर आए? ये परमात्मा ने दी। वो क्यों नहीं इतना पढ़ लिख पाया? उसके पास बुद्धि इतनी नहीं हो पाती थी, समझ नहीं पाता था। सबकी पढ़ाई नहीं होती है ना। सभी इतने आगे नहीं जा सकते ना, सभी इंजीनियर नहीं बन पाते ना, सब डॉक्टर नहीं बन पाते ना। माँ बाप पैसा खर्च करे तो भी नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पैसे वाले लोगों के बच्चे भी मुश्किल से स्कूल भी नहीं पास कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? ये बुद्धि है। ये बुद्धि तुम्हें कहां से, कौन से बाजार में खरीद के लाया, किसने दिया? तो परमात्मा की दी हुई बुद्धि, परमात्मा की दी हुई आंखें, नाक, कान, शरीर, इन्हीं को यूज करते हो। परमात्मा के द्वारा दी हुई नेचुरल जो जो रिसोर्सेस हैं उन्हीं को यूज करते हो। आप कहोगे जो मेहनत करके मैंने धान, गेहूं, सब्जी उगाया, कहाँ उगाया? जमीन पर। वो जमीन किसकी है? परमात्मा की। उस जमीन में जो फर्टिलाइजिंग पावर है, पैदा करने की शक्ति, ये तुमने दी जमीन को? नहीं, वो नेचुरल है। एनीथिंग नेचुरल हो सब परमात्मा का है। तो मन में ये भाव लेकर चलो, जो कुछ भी मेरे पास है वो भी तुम्हारे दिया हुआ है। वैसे ही जैसे आप वॉलमार्ट स्टोर में गए, आप उतना ही सामान खरीदते हो जितना आपकी जरूरत है और जितना आपके पास पैसा है। मान लीजिए गरीब आदमी जाता है, वहां 10 तरह के सामान है, एक $5 का, एक $10 का, एक $50 का, एक ही सामान। वो $5 का लाता है, आप
कोई $50 का लाता है, कोई $25 का। जिसकी जितनी सामर्थ्य है, जितनी एबिलिटी है, एबिलिटी आपने जितना मेहनत करके कमाया उतने हिसाब से आप लाते हो, एंजॉय करते हो, भोगते हो। क्या आप जब आप वॉलमार्ट से सामान खरीद के लाते हो, आपको कभी लगता है ये वॉलमार्ट मेरा है? नहीं। तो ये धरती तुम्हारी नहीं है, ये मिट्टी तुम्हारी नहीं है, ये पेड़ पौधे तुम्हारे नहीं है, ये प्लांट्स तुम्हारे नहीं है। तुम इनको उतना ही यूज कर सकते हो जितना तुम्हारे पास सामर्थ्य है, जितना तुम कमाते हो, मेहनत करते हो, कमाते हो, उतने कमाने करके उतने को यूज करते हो। फिर तुम मर जाओगे तो उसको और कोई यूज करेगा। जिस घर में तुम रहते हो वहां कितने लोग रह चुके हैं। हम सब मर जाएंगे, हमारे बाद नए लोग उन्हीं घरों में आएंगे, उसी जगह पर मालिक बनेंगे, उनके बाद दूसरे लोग मालिक बनेंगे। लाखों सालों में जिस जगह मेरा घर है उस जगह पर लाखों सालों से लाखों लोग मालिक बन चुके हैं। आगे लाखों सालों के बाद भी लाखों लोग मालिक बनेंगे, पर जमीन वहीं की वहीं है, ओन्ड बाय द रियल ओनर। उसकी रियल मालिक के द्वारा, मालिक का मालिकाना उसमें है। तुम तो एंजॉयर हो, तुम तो कंज्यूमर हो, पर प्रॉब्लम है कि तुम कंज्यूम कम करते हो, ओनरशिप की दावा ज्यादा करते हो। 50 जगह घर बना रखे हो, क्यों? मालिकाना दिखाने के लिए। रहते कहाँ हो? एक ही घर में। बाकी चीजें बस दिखाना है कि मैं पैसा वाला हूं, है ना। रहते हो तो 2 रूम में बना रखे हो 40 रूम, एंजॉय कम करते हो, मालिकाना ज्यादा, ओनरशिप की दावा ज्यादा करते हो। पर प्रॉब्लम क्या है? दावा करते करते तुम मर जाओगे, वो 20 रूम बच जाएंगे और कोई मालिक बन जाएगा। तुम्हारा बच्चा बनेगा, नहीं तो कोई और बन जाएगा, है ना। सब साफ हो जाएंगे, कोई पड़ोसी बन जाएगा। सब साफ हो जाएंगे तो फिर गया ईंट पर वो क्या कहते हैं उसको, वो जो दिमक, दिमक बन जाएगा मालिक, खा पी कर वही चाट कर लेगा। तो क्या भाव है? उसका दिया हुआ समझ के भोगो, उसने जितना दिया उतना भोगो, और उसका दिया हुआ मान के भोगो। यज्ञ में तो आप यही बोलते हैं ना, इदं न मम, ये मेरा नहीं है। इसका भाव यही, और क्या यही था, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, सब तुम्हारा, तुम्हें ही सौंपते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं जब दान देते हो अकड़ना नहीं, मत सोचना कि तुम किसी पर फेवर कर रहे हो, फिर तो गलत हो जाता है। अगर तुम्हारे पास कुछ है, दूसरों को दो, दान करो, पर क्या भाव लेकर कि अगर प्रभु की कृपा से मेरे पास ज्यादा आया है, मैं दूसरों में बांट दूं। इस भाव से नहीं कि मैं दूसरे पर उपकार कर रहा हूं, मैं एहसान कर रहा हूं, मैं कोई फेवर कर रहा हूं। तुम क्या फेवर करोगे? तुम्हारी लाइफ ही दूसरों के फेवर से चलता है। तुम्हारा हर ब्लड का एक एक कण जो है वो दूसरों की दया से बना है। तुम आज जितना कमाते हो दूसरों के कारण कमाते हो। अगर वो कंपनी नहीं होती तो कहां से कमाते? ये अमेरिका अच्छा नहीं बना होता तो आप कहां से कमाते? ये रोड नहीं बना होता तो अब तुम गाड़ी कैसे चलाते? तुम 200 साल पहले होते तो कौन सा तुम टेक्सला चला लेते पैसा रखकर भी? 100 साल पहले पैदा होते तो कौन सा एसी चला लेते? तो एसी तो तुमने नहीं बनाया ना, महंगी कार तो तुमने नहीं बनाया ना, दूसरों ने बनाया। तुम्हारा शरीर ऐसा है कि तुम्हारे माँ बाप के कारण है। तुमने पढ़ लिख के ये बने हो, जिन्होंने किताब बुक्स लिखा, जिन्होंने नॉलेज को स्प्रेड किया, जिन टीचरों ने पढ़ाया, उनके कारण तुम्हारे पास ज्ञान है। तुम कहां से आ गए? तुम्हारा तो एक एक इंच दूसरों के फेवर से बना है। तुम कैसे बोल गए हो कि मैं कुछ करूंगा? कौन सा चीज है तुम दावा करोगे मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने आप सब कर दूंगा? कुछ नहीं। इसीलिए ये समझ लेना, इस तरह के भाव अंदर पैदा करना जरूरी है जब भी आप किसी को देते हो, कि आप किसी पर उपकार नहीं कर रहे हो, जिसको आप दे रहे हो ना, ये भाव लेकर चलो कि वो तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहा है। क्यों? वो जो तुमसे ले रहा है, तुम्हारा थोड़ा पुण्य बन रहा है,
पुण्य समझते? तुम्हारे लाइफ में कुछ धर्म बन रहा है। टीचर कितना भी अच्छा हो, अगर स्टूडेंट्स के अंदर ग्रास्पिंग पावर ना हो या ग्रहण करने श्रद्धा, जो भी ग्रास्पिंग पावर में बहुत सारी चीजें आती है, ये आपको सीखने के इंटरेस्ट हो, सीखने की एबिलिटी हो, वगैरह वगैरह, है ना। अगर नहीं हो, मतलब अगर योग्य छात्र ना हो, तो तुम किसी काम के नहीं हो। इसी तरह छात्र योग्य हो और उसको सही शिक्षक ना मिले तो भी बेकार है। मतलब तुम एक अच्छे टीचर हो, ये तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारे से सीखने वालों के कारण तुम अच्छा हो। अगर कोई सीख रहा है तब जाकर तुम अच्छे हो ना। अगर तुम पढ़ाते जा रहे हो, किसी को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो कौन सा टीचर बन गया भाई? किस बात की अच्छा बने? तो तुम्हारी अच्छा ही किस पर डिपेंड करता है? जो तुमसे सीख रहे हैं, तो एहसान उनका मानो ना, जो इनको तुम सिखा रहे हो। और यही तो मार्केटिंग में भी सिखाया जाता है ना। जो अच्छे मार्केट में जो सेल्समैन होते हैं, अच्छे सेल्समैन कौन है? वो एक यूनिवर्सल वे, कंज्यूमर को रेस्पेक्ट करो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी भी दुकान में, जहां आपको कंज्यूमर की जरूरत है, कस्टमर की जरूरत है, या कोई भी तरह की, अगर तुम्हारे उनके प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, तुम अंदर से फील नहीं करते हो कि उनके कारण तुम हो, तो तुम्हारा कुछ चलेगा नहीं। तुम एनजीओ चलाओ, मंदिर चलाओ, वॉलमार्ट चलाओ, सबवे चलाओ, कुछ भी चलाओ, दया वो कर रहे तुम्हारे ऊपर, तुम उनके ऊपर दया नहीं कर रहे हो। ये वाइस वर्सा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो वन साइडेड है। जनरली मैं वन साइडेड क्यों बोला? क्योंकि जनरली ईगो किसको होता है? जो दे रहा होता है। दुकानदार को लगेगा कि मैं सामान बेच रहा हूं, तू जा, दूसरा आ जाएगा। बता, कंज्यूमर को कभी फील नहीं होता है। तो ये कंज्यूमर के कारण दुकानदार चलता है, दुकानदार के कारण कंज्यूमर चलता है, टीचर से स्टूडेंट्स चलता है, स्टूडेंट से टीचर चलता है, नेताओं से पब्लिक को फायदा होता है, पब्लिक से नेता को फायदा होता है। एक दूसरे को हम फायदा करते हैं, एक दूसरे के कारण हम चलते हैं। इसीलिए कोई किसी पर एहसान नहीं करता। हमारा पूरा जीवन दूसरों के उपकार से है, और दूसरों से ऊपर नेचर का, परमात्मा का। इसीलिए कहा तेना त्यक्तेन भुंजीथा, उसका दिया हुआ समझ के भोगो। उसने जितना दिया तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से उतना भोगो, और उसका दिया हुआ समझ के भोगो। लास्ट लाइन वो भी और इंटरेस्टिंग है। मां गृधः, गृधः कहते हैं लालच करना, लालच मत करो। क्यों? कस्यस्वि धनम, ये धन किसका है? लालच मत करो, ये मैसेज है। शिष्य ने पूछा क्यों लालच ना करूं? क्योंकि कस्यस्वि धनम, आंसर दिया मंत्र में, धन किसका है? तेरा है, तेरे पड़ोसी का है, तेरे दुश्मन का है, तेरे मित्र का है। धन किसका है? धन किसी का नहीं है। 10th सेंचुरी के आसपास से एक राजा हुए, भोजराज। तो भोज राजा एक कवि भी थे, एक बड़े अच्छे पोएट थे। वो संस्कृत में उन्होंने काफी पोएम्स लिखा है। भोजराज के जो पिताजी थे, जब भोज बच्चा था, 7-8-9 साल का था, उनके पिताजी जो राजा थे, उनका डेथ हो गया, देहांत हो गया। तो उन्होंने, भोजराज के पिताजी ने अपनी भाई, उसका नाम था मुंज, मतलब भोज के जो चाचा लगेंगे, अंकल होंगे, उन्होंने उनको केयरटेकर किंग बनाया कि जब तक भोज बड़ा ना हो जाए तब तक तुम संभालना, और भोज जब बड़ा हो जाए तो राज्य उनको दे देना। ठीक है। और मुंज राज्य शासन करते रहे, और भोज जब बड़ा हुआ, 20-22 साल 25 साल का हो गया, तो मुंज को जो मंत्री वगैरह थे, पब्लिक थी, उन्होंने कहा कि आप भोज को राजा आप दे दीजिए, आप तो केयरटेकर थे।
भोज को लगा ये अब लालच आ गया है मुंज को, अब राज्य छोड़ने को इच्छा नहीं है, तो उन्होंने एक प्लान किया कि इसको मरवा देखते हैं, रहेगा तो पब्लिक रिवोल्ट करेगा। तो उन्होंने अपने सैनिकों को 4-5 जो अपने बहुत प्राइवेट सैनिक हैं, जो कॉन्फिडेंट सैनिक हैं, उनको बोला रात को इसको उठा के ले जाओ, बोलना दूसरे राज्य में जाएंगे, शिकार करने जाएंगे करके, और वहां मार के आ जाना, बोलना कि वो जंगल में शिकार करने गए थे, उसको शेर वगैरह खा गए, क्योंकि पब्लिक में बहुत पॉपुलर थे भोज, तो ऐसे तो नहीं मार सकते थे। तो उन्होंने 4-5 सैनिकों के साथ भोजराज को भेज दिया। जो भेजा तो सैनिकों ने जब रात अंधेरे देख करके उसको मारने की कोशिश की, भोजराज ने कहा आप क्यों मुझे मार रहे हो, मैंने आपका क्या गलत किया? नहीं नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया, राजा का आदेश है, मुंज राजा का आदेश है कि आपको मारना है, पर हम तो आपको बड़े प्यार करते हैं, पर हम क्या करें, हम राजा के नौकर हैं। वो हमें क्यों मारना चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कांटा हट जाए, आप मर जाओगे तो वो अकेला राज करेगा। पर आप सचमुच मुझे मारोगे? बोले मन तो नहीं है, पर क्या करें, आप मुंज राजा का आदेश है, अगर नहीं मारेंगे तो हमें मार डालेगा। ना ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि हमें छोड़ दो, हम कहीं भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, और राजा को बोलो कि भाई हमने मार दिया। ना वो प्रूफ मांगेंगे, ना कोई जानवर को मार के उसका खून दिखा देना कि ये देखो उसका खून है, कपड़ा है। तो वो सैनिक जो थे वो भोजराज को प्यार करते थे, नहीं तो थोड़ा ही होगा। उन्होंने कहा ठीक है, पर एक काम करना, मैं आपको एक कविता श्लोक लिख करके देता हूं, ये श्लोक उनको देना, बोलना हमने भोज को तो मार दिया, पर मरने से पहले वो हमें बोला कि एक पोएम लिख कर देगा, तो एक पोएम लिखा है आपके लिए, और आप उनको सुना देना। हो सकता है इस पोएम को पढ़ने के बाद उसका मन पिघल जाए और वो मुझे मारने का मन बदल दे, फिर आप बोलोगे कि जिंदा है तो मैं आ जाऊंगा, तो ठीक है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, और कविता लेकर के राजा के पास गए। उस श्लोक में अगले बार सुनाऊंगा। उसका भाव है कि हे मुंज, सत्ययुग में मांधाता बहुत बड़ा राजा था, उसने स्वर्ग को भी जीता था, पर आज किसी को याद नहीं वो मांधाता कहाँ है। त्रेता युग में राम ने रावण को मारा था, रावण जैसा वीर को, पर राम को भी मरना पड़ा। द्वापर युग में युधिष्ठिर ने कौरवों का नाश किया था, राजा बना, पर युधिष्ठिर भी मर गया। पर लगता है मुंज तुम जरूर अमर होगे, तभी ये पाप कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो। लगता है तू ही अकेला अमर बनेगा, मांधाता नहीं बचा, श्री राम नहीं बचा, युधिष्ठिर नहीं बचा, पर तू जरूर बचेगा। इस श्लोक का भाव है। मुझे आज वो श्लोक मैं भूल गया, तो बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं अगले बार जरूर सुनाऊंगा। तो तू जरूर बचेगा। तो मुंज को वो दिल को छुआ। खैर वो फिर वापस उसको भोजराज को बुलाया। तो भाव क्या है? यह मरना सबको है। पैदा हुए हो संसार में, परमात्मा ने जितना दिया अपने मेहनत से खाओ पियो एंजॉय करो। तुम कितना भी बड़ा राजा बनो, अलेक्जेंडर बनो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, सो कॉल्ड ग्रेट बनो, अब पता नहीं क्यों हमारे, देखिए इंसान कितना हिपोक्रेट होता है, खास करके हमारे हिस्टोरियंस कितने हिपोक्रेट्स होते हैं। उन्होंने ग्रेट किसको लिखा? नेपोलियन द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये सबके सब कौन है? खूनी है, करोड़ों लोगों को मारा है। किसी ने कहा अरिस्टोटल द ग्रेट, गांधी द ग्रेट, कन्फ्यूशियस द ग्रेट, बुद्धा द ग्रेट, किसी ने बोला? हाँ, हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, और ये कौन है? सब हत्यारे हैं। मतलब जिसने जितना ज्यादा मारा हमने उसको ग्रेट बनाया, और ये किसने बनाया? हिस्टोरियंस ने। और हमें लेक्चर देते हैं
दुनिया को सिविलाइजेशन की, सिविलिटी की ये सो कॉल्ड हिस्टोरियन सोशियोलॉजिस्ट लेक्चर झाड़ते हैं, और लेक्चर झाड़ते झाड़ते लिखते हैं नेपोलियन द ग्रेट, है ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं अशोका ग्रेट था, और कहते हैं किसी को मारना नहीं पाप होता है। देखिए हिपोक्रेसी। पर बात क्या है कि वो नेपोलियन द ग्रेट भी मरा, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी मरा, अशोका द ग्रेट भी मरा, अकबर द ग्रेट भी मरा। जो मारा वो भी मरता है, जो मरता है वो भी मरता है। कस्यस्वी धनम, धन किसका है? ना अलेक्जेंडर का है, ना नेपोलियन का है, ना स्टालिन का है, ना माओ का है, ना अकबर का है, ना औरंगजेब का है, किसका है? ना जॉर्ज बुश का है, ना क्लिंटन का है, जिन्होंने ये अरब कंट्री में जाकर के लड़े मार मार करके लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, वियतनाम से लेकर कहां कहां मारते हैं। ये किसका नहीं है, किसी का भी नहीं है। इसीलिए लालच क्यों कर रहे हो? कितना दिन जियोगे? शांति से जियो, सुख से जियो। ये है मंत्र का भाव। बात समझ में आई? दोबारा देख लीजिए मंत्र। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृध कस्यस्वी धनम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।